हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और इसमें बेसिक शिक्षा के नए मंत्री संदीप सिंह जी को आप देख सकते हैं इस मीटिंग में। और क्या यहाँ पर बातचीत हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ, नए शिक्षक भर्ती को लेकर क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, साथ ही साथ जी न्यूज़ से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने नई भर्ती पर क्या कहा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए ये एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है और इसमें पूरा सिलेबस सुपर टेट 2022 का कवर है। तो देख सकते हैं इसका सिलेबस। साथ ही साथ इस टेबल में आप देख पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पिछले सालों का सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे इसमें सवाल हैं जिसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इसमें सोल्यूशन है। तो चक्षु पब्लिकेशन की सुपर टेट गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ ये किताबें ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों आज बेसिक शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को 100 दिनों का लक्ष्य दिया है कि अगले 100 दिनों में आप क्या करने वाले हैं, एक कार्य योजना बनाकर तैयार रखिए। इसी कड़ी में देख सकते हैं आज की मीटिंग में संदीप सिंह जो कि नए बेसिक शिक्षा मंत्री हैं इस मीटिंग में शामिल हुए और यहाँ पर महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। यहाँ पर दोस्तों मंत्री जी के सामने ये एक स्क्रीन लगा हुआ था, ये एक्चुअली प्रोजेक्टर है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 1,80,00,000 बच्चे हैं और 6 लाख लगभग शिक्षक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कि प्राथमिक में 30 छात्रों पर एक शिक्षक की ज़रूरत होती है और उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर लगभग एक शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो जो आंकड़े अधिकारियों द्वारा मंत्री को पेश किए गए हैं इसमें 1,80,00,000 बच्चों पर 6 लाख शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि नए शिक्षकों की ज़रूरत अभी नहीं है जो आंकड़े यहाँ पर सामने रखे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं इसके हिसाब से नई भर्ती की ज़रूरत अब सरकार को दिखेगी ही नहीं और इसी को लेकर यहाँ पर छात्रों में डर है। शिक्षा मित्रों के भी पदों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तभी जो शिक्षकों की संख्या है ये 6 लाख के पार हो गई है, जबकि वो संविदा पर इस समय काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था और उसके एवज में भर्तियां निकालने को कहा था, जिसमें आपको पता ही है 68,500 और 69,002 शिक्षक भर्तियां हुई हैं। 68,500 के ही लगभग 22 से 23,000 सीटें खाली हैं और उन्हीं पदों को अब सिर्फ भरा जाएगा। जो हाल फिलहाल में भर्ती आएगी वो सिर्फ उन्हीं पदों पर आएगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जी न्यूज़ से बात करते हुए कुछ जानकारी इस संबंध में दी है। मैं आपको कुछ जानकारी दिखा देता हूं। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बारे में भी यहां पर डिस्कशन हुआ है। तो जी न्यूज़ से बात करते हुए यहां पर पत्रकार ने पूछा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी क्या राय है और इस मुद्दे से आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि आपके विभाग में लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग होती रहती है। तो मंत्री जी ने कहा है कि मामले बहुत सारे कोर्ट में चल रहे हैं, जैसे ही वहां से ऑर्डर आएंगे, जैसे आगे प्रक्रियाएं बढ़ेंगी हम भर्तियां करेंगे, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नई भर्ती को लेकर नए मंत्री जी ने भी नहीं दिया है। सतीश चंद्र द्विवेदी जी का ही जो बयान है एक बार फिर से नए मंत्री द्वारा भी सुनने को मिला है। साथ ही साथ बड़े बदलावों की बात लगातार हो रही है, लेकिन इस बदलावों के चक्कर में समय ही ना बीत जाए और बदलाव करते करते नई भर्ती निकल ही ना पाए। जो सबसे ज़रूरी है वो नई भर्तियां हैं। जो बेरोज़गार उत्तर प्रदेश का युवा है उसको रोज़गार चाहिए और इसके लिए सरकार को जो चाहे वो कदम अब उठाने चाहिए। देख सकते हैं न्यूज़ निकल कर आई है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय सभागार में महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह, विशेष सचिव श्री अवधेश तिवारी समेत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। और यहां से कुछ जानकारियां ये निकल कर आई हैं कि एडेड जूनियर भर्ती को जल्द पूरा किया जाएगा। यूपी टेट का रिजल्ट 9 अप्रैल को आ सकता है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी ये निकल कर आ रही है कि मई लास्ट या जून में एक भर्ती आ सकती है, ऐसी उम्मीद है।
कुछ भी यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है। और जो भर्ती आएगी भी वो जो 17,000 पदों की बात हुई थी उस पर ही आने की उम्मीद है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि चुनाव से जस्ट पहले 69,000 के बाद 6800 की एक और सूची जारी हुई थी। ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों की एक लिस्ट आई थी, वो लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। उन अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ उसी प्रेस विज्ञप्ति में ये भी लिखा था कि 17,000 पदों पर नई भर्ती भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 सीटों को भरा जाए। तो उसमें से 68,500 में जो बची हुई सीटें हैं उस पर एक भर्ती जरूर होगी, क्योंकि उस पर प्रेस विज्ञप्ति निकल गई थी। और बेसिक विभाग में 17 से लेकर 22 से 23,000 पदों पर भर्ती की एक चर्चाएं जरूर चल रही है और उसी पर भर्ती आने की उम्मीदें भी दिख रही हैं, क्योंकि नए मंत्री द्वारा अभी कोई भी ऐसा बयान देखने को नहीं मिल रहा है जिससे ये पता चले कि आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती आ सकती है। तो आप लोग दोस्तों सोच समझकर फैसला करिए, सोच समझकर आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। एलटी ग्रेड की भी एक भर्ती आ सकती है। तो यदि आप बीएड छात्र हैं तो इन भर्तियों पर ज़्यादा फोकस करिए। प्राथमिक में अभी सुपर टेट का कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कब आएगी, कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी भी तो पदों की संख्या ज़्यादा इसमें नहीं रहेगी और कंपटीशन इसमें बहुत ही तगड़ा होगा। बाकी आगे जैसे ही कोई और अपडेट और जानकारी निकल कर आती है आपको सूचना दिया जाएगा। पॉजिटिव रहें, पढ़ाई करते रहें। यदि आप दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका सुपर टेट में ज़रूर फ़ायदा करेगा और नोटिफिकेशन के बाद आपको कुछ समय ज़रूर मिलेगा तैयारी करने के लिए। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन या विज्ञापन संबंध में कोई भी जानकारी निकलेगी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, तो आप लोग तुरंत ही अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिएगा। बाकी थोड़ी थोड़ी और लगातार पढ़ाई ज़रूर करें। ये था आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।